वेग को नहीं रोकना है, इससे हानि होती है। तो इससे उसको क्या लाभ हुआ? मान लीजिए उसके अंदर कामोत्तेजना हुई, कामोत्तेजना हुई तो इंद्रिय उत्तेजित होनी होनी है। अब उसने सोचा, अब पढ़ रखा उसने कि वीर्य के वेग को नहीं रोकना, तो वो सोचता है कि मैं इसको रोकूंगा तो हानि होगी। उसे पता ये भी है कि करूंगा तो और ज्यादा होगी, उसे इस बात का भी पता है, पर उसकी वो बात को अब रुक ले आता है, इस बात को अड़ा देता है और इस बात को उड़ा करके वो ब्रह्मचर्य नाश कर लेता है। सोचता है रुकूंगा तो वैसे हानि, कम से कम हानि तो होनी है, मजा तो ले लूं। अब उसको ये पता नहीं है मजा तेरे जीवन का नाश करेगा। अब बात रही 13 प्रकार के वेग शरीर में होते हैं, 13 प्रकार के वेग आयुर्वेद में आए हैं। उन वेगों में एक वीर्य वेग भी है। अब जो वीर्य वेग है इसको ना रोकने की कहां बात आई है? इसको वो बात आई है, मान लीजिए कोई संधि के लिए संबंध बना रहा है, सहवास कर रहा है, उस समय शरीर से वीर्य छोड़ दे। शरीर वीर्य छोड़ता है, शरीर में कहां वीर्य रहता है कभी बताएंगे आपको। शरीर वीर्य ने अपना स्थान छोड़ दिया और ऐसी अवस्था में यदि व्यक्ति उसको रोकता है तो वहां होती हानि। और यदि वैसे अब वेग को तो रोकना चाहिए, क्यों? छांदोग्य उपनिषद में आया, इतरा के पुत्र महिदास ने कहा कि ये मेरे अंदर कैसे आ गया है, मेरे को क्यों ये गिरा रहा है, मेरा तो ब्रह्मचर्य का संकल्प है। यहां पर वसु ब्रह्मचारी बोलता है, हे प्राणो हे वसुओ, तो बताओ उन्होंने रोका कि नहीं रोका? रुद्र ब्रह्मचारी बोलता है। तो इसका मतलब इस वेग को रोकते थे और ये वेग रोकना चाहिए। अब इसमें आयुर्वेद में आया कि भूख के वेग को भी नहीं रोकना चाहिए, तो बताओ उपवास रखते कि नहीं रखते? आप प्राकृतिक चिकित्सा में देखो, उपवास को तो इतना महत्व है, इतना महत्व है। मैं प्राकृतिक चिकित्सा में गया, मैं भोजन नहीं छोड़ता था, मैंने पुस्तक पढ़ी उपवास के लाभ है, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं उपवास रखूंगा। मैंने 1 सप्ताह पानी में रहा, 1 सप्ताह सिर्फ पानी में, तो पूरे शरीर का शोधन हो जाता है। और आगे आ जाओ, नींद भी एक वेग माना है। तो यदि आप देखेंगे जब किसी कमांडो से मिलेंगे आप, तो कमांडो को ट्रेनिंग के दौरान 3-3 दिन नींद नहीं लेने दी जाती है, उनका अभ्यास करवा जाते हैं। हाँ, दिन रात। हाँ, तो ऐसा रखा जाता है। तो जीवन में इसी तरह अब बात आई वेग को रोकने की। वो ये वेग है, जैसे भूख का वेग है, प्यास का वेग, वो हम अपने आप पैदा नहीं करते, वो होता है शरीर में। लेकिन जो धातु का वेग है वो अपने आप नहीं होता, उसे हम पैदा करते हैं, विचार करके, देख करके, सुन करके, उन बातों को याद करके, कथाओं के द्वारा, विषयी लोगों के संग के द्वारा। वो वेग किसने पैदा किया? वो हमने पैदा किया, वो अपने आप नहीं हुआ पैदा। और जो चीज हम करते हैं तो उसे हम रोक भी सकते हैं। 2 ट्रेन आ रही है, एक ट्रेन का तो ड्राइवर कोई दूसरा है और उसको हम रोकने की कोशिश करें तो नुकसान होगा, रुकेगी नहीं। एक ट्रेन हुआ जिसके ड्राइवर हम स्वयं है, ट्रेन चल रही है, हाँ भले ही हम बिना कारण के रोकेंगे, हो सकता है नुकसान हो, लेकिन हम रोक सकते हैं क्योंकि ड्राइवर हमें स्वयं है। तो इसीलिए आजकल जो बहुत बड़ी भ्रांति, मिलियनों में व्यू है जिन्होंने ये वीडियो डाल रखी है और बहुत बड़ी भ्रांति चली हुई है, और उन लोगों ने भी इस बात का समर्थन किया है कि इस वेग को नहीं रोकना है। लेकिन हम इस बात को काटते हैं और अच्छे से काटेंगे इस बात को कि भाई इस वेग को रोकना चाहिए, पूरी मजबूती के साथ रोकना चाहिए। और यदि आप इस वेग को रोक लेते हो तो आप ही आगे जाकर वसु से रुद्र, रुद्र से आदित्य और आदित्य से आमरण ब्रह्मचर्य में प्रवेश कर पाएंगे। और वेग को नहीं रोका तो इसका सुख भोग लिया तो सुख बड़ा खतरनाक है, बार बार आप लालायित होंगे। तो इन ऋषि मुनियों की बातों को हम पालन करें, क्योंकि हमारे ऋषियों ने स्पष्ट कहा है, उपनिषदों में आया है, इतरा के पुत्र महिदास ने कहा है। हम तो ऋषियों के मानेंगे, हम और किसी के नहीं मानेंगे। और राजीव दीक्षित ने जीव खंडन नहीं किया है, उन्होंने ये कहा है कि साधु महात्माओं को इस वेग को रोकना चाहिए, और साधु महात्मा रोकते हैं। बोले बात कही, लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि राजीव दीक्षित ने तो ऐसा बोला, उसने तो ऐसा बोला। अरे कुछ नहीं बोला, तेरे से डटा नहीं जा रहा है, असली बात तो यह है। तो हम इन नियमों का पालन करें, ब्रह्मचर्य में मजबूती रखें। ना तो पागल दिखने में ठीक दिखते, पागल वो घूम रहे नौजवान, मन की गति आचार्य जी ने बताया ना, रुके नहीं, बावड़े, पता ही नहीं लगता कई दिन में मेरा पटेल बावड़ा हो गया है। ऐसे राजी खुशी ऐसे बढ़िया दिखेंगे, पागल हो अंडा दुनिया। क्यों?
ब्रह्मचर्य नाश का कारण है। ऋषि दयानंद जी महाराज लिखते हैं ऋग्वेद इसमें संस्कार विधि में कि ब्रह्मचर्य का नाश करने वाला महादुख सागर में डूब जाता है। पढ़ना संस्कार विधि, महादुख सागर शब्द प्रयोग किया है। सब मूलों का मूल ब्रह्मचर्य है, इसके नष्ट से जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो ऋषियों ने जो कदम कदम पर लिख रखा, कदम कदम पर। और अष्टमैथुन उस दिन आचार्य जी पूछ रहे थे आप लोगों से, वे ब्रह्मचर्य तो कार्य है, इसमें कारण क्या है? मैंने इतनी वीडियो इतनी किलकी मार ली, मैं बात बिरानी कितनी बार दोहरा ली, पर तुम्हारे एक का पल्ला नहीं बात पड़ी। कितनी बार वो बात दोहरा ली, मैं बात फिर सोचूं कदे अब की बार फिर बाल कहने लगे थे आज आप तो आएगा ये वीडियो डालो। इतनी बार रिपीट कर रखी मैंने, वो कम बार नहीं रिपीट कर रखी, पर तुमने इसी बात का नहीं मेरा मैंने घर रखा ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो सकता। वह वीडियो इतने लोगों ने देख रखी है। ऋषि दयानंद जी अष्टमैथुन ने कैसे कहते तुम अष्टमैथुन है, यह बात नहीं सुन रखी तुमने। ऋषि दयानंद जी संस्कार विधि में कई बार जिक्र करते हैं अष्टमैथुन, कई बार, चाहे वो संन्यास प्रकरण हो, चाहे वो वेदारों का प्रकरण हो, चाहे वो गृहस्थ का, कितनी जगह प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा किसी के पल्ले नहीं पड़ी। अब आगे समझ में ब्रह्मचर्य का कार्य क्या, कारण क्या है, अब सुन लो ध्यान से, आगे कोई पूछो तो याद रखियो, नहीं फिर तुम ब्रह्मचर्य में तो रुचि। सबसे पहला विषय लोगों का संग नहीं करना, ठीक है, विषयों का ध्यान नहीं करना है, विषयों की कथा नहीं करनी है, दर्शन नहीं करना स्त्री का या प्राय पुरुष या स्त्री का, ऐसे स्त्री पुरुष का ना करे, पुरुष स्त्री का ना करे, स्पर्श नहीं करना है, संभाषण नहीं करना है, एकांत सेवन नहीं करना है, उसके साथ क्रीड़ा नहीं करनी है, और उसके साथ समागम नहीं करना है। तो ये चीजें हैं, यदि आप कोई भी ब्रह्मचर्य नाश करेगा तो इनमें से बाहर पाए तो मैंने बता दियो कि जी इनमें से बाहर था और तब इसका ब्रह्मचर्य नाश हुआ है। यही कारण मिलेंगे। सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय समोल्लास पढ़ लेना एक बार और अच्छे से, पहले तो पूरी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, ना तो द्वितीय समोल्लास में तो पूरा रगड़ दो। ऋषि जी ने ब्रह्मचर्य पालन के लाभ बताए, फिर बताया ब्रह्मचर्य पालन वो कैसे, वो बात बताई, और फिर उसी पैराग्राफ में उसी एक पृष्ठ पे फिर ये लिखा कि ब्रह्मचर्य नाश से हानियां क्या क्या होती हैं, सारी बात बता रखी है। और तुम बिरानी क्या क्या बताते रहे, 8 तरह की मैथमेटिक्स हैं, तो ये मोटी मोटी सी बात है। इन बातों को तो तुमने ध्यान रखा करो। अगर तुम उराए पाछे तुम और तो वीडियो देखते रहो, उराए पाछे पता नहीं मैं दिखा ये नहीं दे दो रे घूम रहा है मैंने अपना देखा करो, जो मैं डालता हूं ना पूरा के तुम बंद कर देते। ठीक है, तो इन चीजों का आगे ध्यान रखना, कोई तुमसे पूछ लेना तो बता देना सीधा सीधा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।